माय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर से। पिछले टॉपिक में आपको बताया गया है कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को दिए गए चार्ज को इंक्रीज करते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर। ऑन इंक्रीजिंग चार्ज इंक्रीजेज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर को दिया जाने वाला चार्ज Q और उसका इंक्रीज इन पोटेंशियल का रेशो V का रेशो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहलाता है। कैपेसिटी से हम ये बता सकते हैं कौन सा कंडक्टर चार्ज लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकता है और कौन सा लेस अमाउंट में स्टोर कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसके अंदर स्टोर होने वाले चार्ज के अमाउंट से हमें पता चलती है। इस फार्मूले के बेस पर हम कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं, कैपेसिटी की यूनिट बता सकते हैं। पहले हम कैपेसिटी के डायमेंशनल फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A इंटू टी। पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ml2 t-3 a-1। इसे सॉल्व करने पर कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें मिलेगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। ये है कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसा इस सिस्टम में कैपेसिटी की यूनिट फैराड और सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटी की यूनिट स्टेट फैराड। इसके अलावा कैपेसिटी की यूनिट माइक्रोफैराड, पिकोफैराड भी इस्तेमाल की जाती है। 1 फैराड की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड के इक्वल होती है। 1 फैराड की वैल्यू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैराड के इक्वल होती है और 1 फैराड की वैल्यू 10 टू द पावर -12 पिकोफैराड के इक्वल होती है। ये स्मॉल यूनिट्स हैं। मोस्टली हम कंडक्टर की कैपेसिटी को माइक्रोफैराड एंड पिकोफैराड में यूज करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फैराड। 1 फैराड किसके इक्वल होता है? 1 फैराड हम इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। हमें जानते हैं चार्ज की यूनिट कूलम और पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट होती है। तो हम 1 फैराड इस फार्मूले के बेस पे कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड होती है। इस क्वेश्चन में हमने कैपेसिटी की यूनिट्स, कैपेसिटी की प्रॉपर्टी, कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस किया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ एक स्फेरिकल कंडक्टर कैपिटल ए शो किया गया है। इसकी रेडियस है स्मॉल r। जब इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज प्रोड्यूस किया जाएगा तो चार्ज इसकी सरफेस में
इक्वल पोटेंशियल के अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जैसे हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये चार्ज उसकी सरफेस पर तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक उसके सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। यानी कि इस स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्फेरिकल किसी भी कंडक्टर की सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर पास होती हैं। तो यहां से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर यहां से बाहर की साइड निकलेंगी और ये सभी लाइंस जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो सेंटर पर मिलेंगी। यानी सेंटर से आती हुई हमें ये देखें दिखाई देगी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेंटर होगा O। इसका मतलब है कि जो चार्ज हमने स्फेरिकल कंडक्टर को दिया है उसका सेंटर हम इस पॉइंट पे मान सकते हैं। इस चार्ज को हम इस पॉइंट पर कंसंट्रेट मान सकते हैं। इस पूरे चार्ज का टोटल इफेक्ट इस पॉइंट पर होगा और इस पॉइंट की वजह से इसकी सरफेस का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। हम कैपेसिटी का फार्मूला जानते हैं Q/V। V की वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 K × R। ये है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं C is directly proportional to R. It means capacity of conductor is directly proportional to radius of the conductor. जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी वैसे वैसे कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। इस फार्मूले के बेस पर हम कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बता सकते हैं। एक तो फैक्टर रेडियस हो गया। रेडियस मीन साइज। जैसे जैसे कंडक्टर का साइज इंक्रीज करेंगे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसमें लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर होता जाएगा। इसके अलावा कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो भी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चार्ज कंडक्टर के नजदीक अनचार्ज कंडक्टर को रखें, जिस कंडक्टर की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम उसके नजदीक हम अनचार्ज कंडक्टर को रखते हैं तो उससे भी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि अनचार्ज कंडक्टर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। जैसे ही हम चार्ज कंडक्टर के नजदीक अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है और वो कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक है कैपेसिटर, या इसे हम कंडेंसर भी कह सकते हैं। कंडेंसर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, तो हम ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। C = Q/V। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के इक्वल होती है। इस फार्मूले के बेस पर ये कहा जा सकता है कि जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। यानी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसका पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा। ऑन डिक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। यहां हम पोटेंशियल को कैसे कम करें, यहाँ हमारे सामने एक कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया गया है, हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहते हैं। उसको डिक्रीज करने के लिए इसके नजदीक हम सेकंड डायग्राम पर ध्यान दीजिए, इसके नजदीक एक अनचार्ज कंडक्टर भी रखा हुआ है।
इस अनचार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नियरर सरफेस पर अपोजिट या नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इंड्यूस हो जाएगा, और इसकी जो अवे डिस्टेंट सरफेस है वहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अगर हम अनचार्ज कंडक्टर बी को अर्थ से कनेक्ट कर दें, इसकी अर्थिंग कर दें, तो अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया, पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, अब इसका पोटेंशियल ओनली डिक्रीज होगा। जो चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था वो चार्ज ग्राउंड में जा चुका है, तो पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम जब किसी कंडक्टर के नजदीक अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हम कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। किसी भी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के नजदीक अर्थ से कनेक्टेड जब अनचार्ज कंडक्टर रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। यह सिस्टम कहलाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर होता है और दूसरा अनचार्ज कंडक्टर होता है जिसको अपन अर्थ से कनेक्ट करते हैं, और इस कंडक्टर के अंदर हम लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर स्पेशली चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। इसके लिए इसके साइज को इंक्रीज नहीं किया जाता, साइज उतना ही रहता है, उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। हम इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके डिस्टेंस को कम करें। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी इसका इफेक्ट इस पर बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल इसका डिक्रीज होता जाएगा और कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो कंडेंसर या कैपेसिटर में इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करके हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पुट करके भी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो आज के वीडियो में आपको टॉपिक्स बताए गए हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक था कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, कैपेसिटी किसे कहते हैं। उसमें हमने उसकी यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूले और उसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान दिया। अगले टॉपिक में हमने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा, कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और फाइनली आज लास्ट टॉपिक था उसमें हमने कंडेंसर के बारे में आपको जानकारी दी। इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लर्न कीजिए। अगले क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।